ढंग से वह पॉली बैग के टाइट करके उससे लगाइए। इसके बाद उसके ऊपर कुछ छांव की जरूरत पड़ता है तो एग्रोनेट आता है, वह एग्रोनेट से चारों तरफ बांस के खूंटा लगा दीजिए और उसको काफी धूप न पड़े और उसको छांव ऊपर कैरी बैग उसको छांव की व्यवस्था करें। फिर आप क्या कीजिए, नीचे में जो पॉली बैग है, जो वर्मी कंपोस्ट का जो बैग है, उसको नीचे में वह उसका खराई होता है करीब 3 फुट या 2.5 फुट होता है। तो नीचे में सबसे पहले केला का जो तना होता है, केला जब फल जाता है और उसको तना को क्या करते हैं, या पेड़ के क्या करते फेंक देते हैं या फेंक ही दिया जाता है, तो उसको क्या कीजिए, एक दाव लीजिए और उसे टुकड़े टुकड़े काट दीजिए, छोटा छोटा पीस कीजिए। पीस करने के बाद या आपके पास हरा सब्जी के पत्ता है या वेस्ट मटेरियल है जो हरा सब्जी का है, वह उसमें 4 से 5 इंच बिछा दीजिए। इसके बाद गोबर दीजिए। गोबर एक थला थला गोबर, कांचा गोबर ही पड़ता है, लेकिन कांचा गोबर को सबसे पहले एक नाद में पूरा घोलिए पानी की तरह और उसको लेयर बाय लेयर उसमें दीजिए। करीब 4 से 5 इंच वह गोबर का परत चढ़ाइए, लेकिन घोल के। तब आप देखिएगा 40 से 45 दिन में। इसके बाद फिर अगर आपके पास हरा कोई आम का पत्ता हो या सूखा पत्ता हो, गाछ वृक्ष का जितने भी कचरा है पत्ता है, वह सब उसके ऊपर दीजिए। अगर 1 नंबर वर्मी कंपोस्ट बनाना चाहते हैं तो वो दे दिए। फिर वही प्रोसेस कीजिए। फिर उसको गोबर को नाद में एक घोलिए या कोई बड़ा सा ड्रम लेके पहले उसको घोल दीजिए और उसमें जितनी प्लास्टिक नहीं होनी चाहिए, पूरे वर्मी कंपोस्ट बेड में कोई भी प्लास्टिक नहीं होना चाहिए। अगर प्लास्टिक उसमें आप देते हैं तो क्या होगा, वह गर्म होता है और केचुआ मरने की संभावना ज्यादा रहता है, जिसे चाली भी कहा जाता है। बिहार वगैरह में उसे चाली नाम से भी जानते हैं। तो इसके बाद धीरे धीरे यह प्रोसेस करते करते एकदम जो बेड है उसके ऊपर ले आइए। 10 दिन उसको उसी ढंग से छोड़ दीजिए बगैर केचुआ के, और उसमें हल्का पानी पटाइए, रोज हल्का हल्का पानी पटाइए। जिसे घोल इसलिए बोलता हूं देने के लिए कि मान के चलिए आप लोग या हम सूखा रोटी खाएंगे तो कैसा लगेगा, सूखा रोटी नहीं खा सकते हैं ना। तो उसी तरह केचुआ को अगर सूखी गोबर मिलता है या गोबर का पूरा एक बड़ा सा पीस मिल जाता है तो उसमें मीथेन गैस रहता है, जिसके कारण केचुआ मर जाता है, वह गर्म रहता है और केचुआ अच्छी तरह से वह नहीं खा पाता है। तो आप क्या कीजिएगा, उसको घोल देने से मीथेन गैस उड़ जाता है और वह पूरा ढीला हो जाता है एकदम। ले लीजिए, आप रोटी बनाते हैं और रोटी को सूखना कम पानी देके ही आप रोटी तैयार कर दिए तो वह रोटी खाने में अच्छा नहीं होगा। उससे पहले उसको काफी आटा के गूंदना पड़ता है, पानी देके गूंदने के बाद अच्छी ढंग से उसको, मुझे तो रोटी बनाने नहीं आता है तो अच्छे ढंग से उसे फिर बनाते हैं तो सख्त होता है और हमें भी खाने में मजा आता है। तो उसी तरह केचुआ का भी खाने में अच्छा लगेगा और वह जितना अधिक खाएगा उतना अधिक वह पोटी करेगा और उतना अधिक ही जल्दी। तो उसे यह प्रोसेस करते रहिए। जब पूरे ऊपर वह पॉली बैग जब भर जाता है तब भरने के बाद उसको चट्टी लीजिए, जो पाट का चट्टी आता है, चीनी वगैरह के बोरा में मिलता है वह चट्टी, तो वह चट्टी को भिंगा दीजिए। भिंगा के वह पूरे बैग के ऊपर में उसे आप डाल दीजिए। डालने के बाद 10 दिन के बाद जब उसमें से मीथेन गैस पूरी तरह जब निकल जाएगा तो आप केचुआ लाइए खरीद के। मार्केट में अवेलेबल है 400-500 रुपये। केचुआ लाइए खरीद के। केचुआ लाने के बाद उसमें आप एक बेड में कम से कम 2 से 3 किलो केचुआ दीजिए। जितना अधिक केचुआ दीजिएगा उतना अधिक वो खाएगा और उतना जल्दी ही वह गोबर, कचूरी पाना
कचूरी पाना जो कुम्ही कहते हैं उसका भी हम दे सकते। अगर केला नहीं मिलते हैं, केला अवेलेबल नहीं है, तो कुम्ही बंगाल में उसे कचूरी पाना कहा जाता है, तो उसे भी कुची कुची काट के भार्मी कंपोस्ट में देने से वह केचुआ उसे काफी अधिक खाता है और उस सारे जगह मॉइस्चराइजर बना रहता है, जिसे जो वह जल्दी जल्दी खाता है और डील भी अधिक देता है। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर केचुआ के खाने के लिए बढ़िया रहे तो वह हेल्दी रहते हैं और वह काफी अधिक मात्रा में डील देगा, उससे लाखों लाखों फिर से केचुआ आ जाएगा। तो फिर जब उसमें केचुआ जगह जगह आप डाल दिए हैं तो केचुआ डालने के बाद उसे ढक दीजिए और उसमें रोज या 2 दिन 3 दिन पर देख लीजिए मॉइस्चराइजर कम हो रहा है तो उसमें आप पानी के छिड़काव कीजिए और कुछ नहीं करनी है। आप देखिएगा 45 से 40 दिन में ऑलरेडी केचुआ ज्यादा हो गया है और केचुआ ज्यादा होने के बाद ऊपर जितना भी भार्मी कंपोस्ट आ रहा है उसे निकालते जाइए, केचुआ सब अंदर जाते रहेगा और पूरी तरह जब समाप्त हो जाएगा तो आप केचुआ को भार्मी कंपोस्ट से आप कैसे बाहर निकालिएगा। सवाल यहाँ ये भी उठता है कि इतना बड़ा बेड में हम जो केचुआ डाले हैं तो हमें कैसे बाहर निकालना है। तो एक कोना पर, बेड के एक कोना पर एक काम कीजिए, एक कोना पर कांचा गोबर, उसको घोल नहीं बनानी है, कच्चा गोबर वहां डाल दीजिए, हल्का पानी दीजिए और जितने भी हमारे पास केचुआ है बेड में वह उसको गंध से कारण कि सारे गोबर हो या जो भी मटेरियल हो या खा लिया है तो सारे के सारे उस साइड में चला जाएगा और एक तरफ से सूखने लगेगा। उधर से आप सारे भार्मी निकाल के जो बड़ा बड़ा है वह चलने से डाल दीजिए और वह अब रेडी हो गया। और वह भार्मी में देखिएगा आप कोई चीज के गंध सूंघने से इस ढंग से अगर सूंघ रहे हैं तो इसमें कोई चीज का गंध नहीं आएगा। इससे हमारे खेत में जब दीजिएगा या कोई भी खेत में दीजिएगा तो वह काफी अच्छा प्लांटेशन होगा और पौधा होगा, वह स्वस्थ ऑर्गेनिक होगा और मार्केट में ऑर्गेनिक फल सब्जी या जो भी हो, चावल दाल जितने भी चीज है वह काफी महंगे तौर पर बिकता है। तो आप यह समझ में आ गया होगा आप लोगों को, जो हम जब भार्मी कंपोस्ट जब करते हैं तो इसमें घाटा होने का कोई सवाल ही नहीं होता है। मान लीजिए आपने 10 टन उसमें गोबर डाला और कुल खर्चा 5,000 रुपये आया है, तो 10 टन हमको फिर भार्मी कंपोस्ट आ गया है, तो 10 टन भार्मी कंपोस्ट में मान के चलिए आप 20 रुपये ही किलो बेच रहे हैं, 10 रुपये ही किलो बेच रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बेनिफिट है। तो सारे किसान भाइयों से एक ही अनुरोध है, जो किसान भाई भी हो और जिनके पास अगर 2 कट्ठा भी खेत है तो वह भार्मी कंपोस्ट का बिजनेस आराम से कर सकते हैं और थोड़ा मेहनत करना होगा। भार्मी कंपोस्ट का बेड रेडी करके 2-4 बेड लगा के वह महीने का लाखों रुपया वह कमा सकते हैं। इसमें कोई और आप दूसरा बिजनेस भी कर रहे हैं साथ में, यही नहीं कि भार्मी कंपोस्ट में ही आश्रित है, उसमें तो एक से 2 दिन उसमें मेहनत है, इसके बाद केवल पानी देना है। तो सारे आदमी से जो बिजनेस, जो नया लड़के लोग हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं, जिसको जमीन है 2-3 कट्ठा जमीन भी होगा, तो आप भार्मी कंपोस्ट का प्लांट लगा सकते हैं और उसे अच्छे मुनाफा में आप बेच सकते हैं, अच्छे ढंग से बिजनेस कर सकते हैं। तो जितने भी भाई को अगर मेरा यह वीडियो जो हम बनाए हैं अगर पसंद आया होगा तो कृपया करके लाइक करे, कमेंट करे और शेयर भी कर दे और सब्सक्राइब भी कर ले, जिससे हमको और चीज की जानकारी आपको हमेशा देते रहूंगा। जिसे मैं चाहता हूं कि हमारे पास जो भी ज्ञान है वह आम व्यक्ति के पास जाए और उसका उपयोग करे। और इसमें भार्मी कंपोस्ट के ट्रेनिंग लेने की कोई मतलब नहीं है, आप इसी वीडियो से आप एक बार आजमाइए, अगर नहीं बन के तैयार हुआ तो फिर आप इसी वीडियो में आप मैसेज करके बोलिएगा कि आपने गलत बताया है। मेरे पास ये चीज बनाने का 15 साल का एक्सपीरियंस है और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ओरिजिनल भार्मी क्या है और डुप्लीकेट भार्मी क्या होता है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया करके आप ध्यान से देखिए, मंडल जी ऑर्गेनिक जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और सारे वीडियो में डालते रहूंगा। और
लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।